रफेल जो है हमारा 4.5 जनरेशन है। सुखोई 30 MKI जो है हमारे पास जो है वो 4.5 जनरेशन है। पाकिस्तान जो है मेनली डिपेंडेंट है मिराज भी पे और मिराज थर्ड पे। फाइटर प्लेन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फाइटर प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पायलट। उसने फाइटर प्लेन को कितने घंटे उड़ाया है। ट्राई एंड टेस्टेड जो है हमारा जो है सुखोई 30 MKI है। उसके बाद से मिग 29 ये भी ट्राई एंड टेस्टेड है और बहुत सक्सेस है। राफेल खरीदने से पहले फ्रांस से भारत ने ये नियम लगाया कि अगर आप जो है अपग्रेड करेंगे पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को, हम नहीं खरीदेंगे। सुखोई 30 MKI है। इसका रेंज जो है वही तेजस के रेंज के बराबर है इसका 3000 किलोमीटर, लेकिन कॉम्बैक्ट रेंज जो है तेजस से ज्यादा है इसका 1500 किलोमीटर। ये बहुत ही सक्सेस रहा है, ये मिराज जो है बहुत सक्सेस रहा है, बहुत। फ्रांस ने जब दिया था तो हमारा जो है ताकत बढ़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में तीन चीजें जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक है फाइटर प्लेन, दूसरा है एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा मिसाइल। इन तीनों चीजों पे हम आज बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप जी। किस प्रकार का इन तीनों का उपयोग होने वाला है? देखिए, ये तीन चीज आपने बताया, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेना और देश के लोग, सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद से जो है ये तीन चीजें, भारतीय सेना सक्षम है, देश के लोग जो है भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। उसके बाद से जो है ये तीन चीजें, जैसे आपने बताया कि हमारे पास जो है कौन कौन से फाइटर प्लेन हैं, कौन किस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है और किस प्रकार का जो है हमारे पास मिसाइल्स है। मिसाइल्स जो है नेवी के पास भी है, आर्मी के पास भी है और एयरफोर्स के पास भी है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है तीनों के पास है। और जो फाइटर प्लेन है वो उसको उड़ाता तो है, हालांकि सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स वाले लोग ही उड़ाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है आर्मी और नेवी दोनों करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा एयरक्राफ्ट जो है भारत के पास है वो कितना उन्नत है, पाकिस्तान के पास कौन कौन सा एयरक्राफ्ट है वो कितना कबाड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जनरेशन हम लोग समझ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, उसमें जो है इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जो है अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी, इन सब आदि देशों ने जो है इस प्रकार का एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था फर्स्ट जनरेशन में। ये देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये लगभग फर्स्ट जनरेशन है। इसको जो है फर्स्ट जनरेशन का अपग्रेडेड वर्जन कहते हैं। उसके बाद से जो है सेकेंड जनरेशन आया, फिर जो है थर्ड जनरेशन आया, फिर जो है फोर्थ जनरेशन आया और अभी जो है फिफ्थ जनरेशन। बहुत कम देशों के पास जो है एयरक्राफ्ट है, ज्यादातर देशों के पास जो है फोर्थ जनरेशन है। और हमारे पास जो है थर्ड, फोर्थ और 4.5 जनरेशन है। यानी हमारे पास थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है और 4.5 जनरेशन है। रफेल जो है हमारा 4.5 जनरेशन है। सुखोई 30 MKI जो है हमारे पास जो है वो 4.5 जनरेशन है। यानी फोर्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन को जो है थोड़ा सा अपग्रेड कर देना। 6th जनरेशन जो है अभी आया नहीं है। अभी यहाँ पे जो है रिसर्च जो है जापान, चाइना और अलग अलग देश जो है 6th जनरेशन पे कर रहे हैं। हालांकि चाइना का 5th जनरेशन भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, लेकिन वो कह रहा है कि हम 6th जनरेशन पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये तो जनरेशन वाइज आपने समझ लिया। ये दोनों जो है वो फर्स्ट जनरेशन में हो गए। ये दोनों जो है फर्स्ट जनरेशन में हो गए। ये जो है वो सेकेंड जनरेशन, ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा सेकेंड जनरेशन हो गया। और ये जो है वो थर्ड जनरेशन, ये जो है फोर्थ, ये जो है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। और 6th जनरेशन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब भारत के पास कौन कौन सा, ये देखिए तेजस जो है हमारा लाइट वेट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो 4.5 जनरेशन है। इसका शुरुआत जो है हालांकि जो है 1983 में ही हुआ था, लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उस समय जो है ये टच डाउन किया, यानी पहली बार जो है ये लैंड किया, ये टेकअप किया। और उसके बाद से जो है मोदी जी जो है तेजस पे जो है पूरी तरीके से दाव लगाए हैं। अभी जो है तेजस के अलग अलग स्क्वाड्रन बनने वाले हैं। लगभग 16 से 20 स्क्वाड्रन सिर्फ तेजस के बनेंगे भविष्य में अगले 10 साल तक। उसके बाद से हमारे पास रफेल है। ये रफेल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है और फ्रांस से जो हम लोगों ने 36 रफेल खरीदा है 2 स्क्वाड्रन बनाने के लिए, वो ये रफेल जो है वो 4.5 जनरेशन है। 4.5 जनरेशन है। इसमें जो है बहुत सारे सेंसर लगे हैं, रडार लगे हैं, जैमर लगे हैं। और भारत जो भी क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, एटॉमिक मिसाइल जो भी यूज करता है वो सारे के सारे मिसाइल जो है
वो राफेल में लग सकते हैं। अब ये जैसे देखिए, ये जो है मिसाइल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मिसाइल लगा हुआ है, ये दोनों का टाइप अलग है, यहाँ पे देखिए मिसाइल का टाइप अलग है। तो वेट के हिसाब से जो है किस प्रकार से फिट करना होता है वो सारी चीजें होती है। ये सुखोई 30 MKI ये जो है रसिया से हमने परचेज किया है, और ये कम से कम 25 से 30 देश इसका इस्तेमाल करता है, और बहुत सक्सेस जो है ये फाइटर प्लेन है, बहुत सक्सेस। मतलब राफेल तो अभी इनिशियल स्टेज में है। राफेल सुखोई MK-30 से सुखोई 30 MKI से जो है अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन ट्राई एंड टेस्टेड जो है हमारा जो है सुखोई 30 MKI है। उसके बाद से MiG-29, ये भी ट्राई एंड टेस्टेड है और बहुत सक्सेस है। मतलब कि इन दोनों जो है फाइटर प्लेन का जो है इस्तेमाल जो है हमने खूब किया है। इस बार राफेल जो है अपना पूरा ताकत दिखा रहा है। ये मिराज जो है 200 जो है ये बहुत पुराना हो गया है, और धीरे धीरे जो है इसको हम आउट कर रहे हैं। पहले जो है अनेकों स्क्वाड्रन होता था मिराज का, अब सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वाड्रन बचा है, और उसको भी जो है हम लोग तेजस से रिप्लेस कर देंगे, मिराज को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। हमारा मेन जो है वो तेजस, राफेल, सुखोई और MiG-29 है। और तेजस के जो है कम से कम जो है 16 से जो है 20 स्क्वाड्रन बनने वाले हैं, और भी जो है भारत जो है और भी जो है फाइटर प्लेन खरीदने वाला है। अब पाकिस्तान का आते हैं, ये J-10 ये चाइना है, मेड इन चाइना है, ये तो समझिए कि खत्म ही है। F-60 जो है पाकिस्तान का सबसे उन्नत किस्म का जो फाइटर प्लेन है, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, उसमें अमेरिका ने जो है सेकंड क्वालिटी का जो है फाइटर प्लेन पाकिस्तान को दिया, और साफ साफ कहा कि इसका इस्तेमाल जो है आप युद्ध के दौरान नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल जो है आप आतंकवादियों के खिलाफ कर सकते हैं, युद्ध के दौरान नहीं कर सकते हैं। और ये उसका जो है सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास नहीं है, F-16 का सेकंड क्लास है। इसीलिए जो है ना हमने जो है इसका जो है मिराज से जो है या MiG-21 से जो है हमने जो है F-16 को जो है मार गिराया था। उसके बाद से जो है इसके पास आता है JF-70, ये भी मेड इन चाइना है, मतलब कि यूएसए है, ये चाइना है, ये चाइना है, ठीक है, ये दोनों चाइना। इसको तो हमने JF-70 को मार गिराया था। ये मिराज भी जो लिखा हुआ है यानी मिराज 5, और यहाँ पे मिराज 200, मिराज 5 से अपग्रेडेड जो है 200 है। मिराज 3 जो है और पुराना है, ये 70 के दशक के आसपास का जो है 70 के दशक का जो है ये आसपास का जो है ये प्लेन है ये, और ये 80 के दशक का है, और ये जो है 90 के दशक का है ये, और ये 90 के दशक के बाद का है ये सारा प्लेन। पाकिस्तान जो है मेनली डिपेंडेंट है मिराज भी पे और मिराज 3 पे, ठीक है। अब ये दोनों प्लेन जो है चलने के कंडीशन में नहीं है, और इनका अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है तो भारत जो है मार गिराता है। पाकिस्तान के पास कोई भी 4th जनरेशन या 4.5 या 5th जनरेशन फुली कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, फुली कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि वो कहता है कि हमारे पास F-16, J-10 और JF-70 जो है वो 4th जनरेशन है, कहता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि F-16 जो है वो सेकंड क्लास का जो है अमेरिका ने जो है इसको दे दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज जो है सेंसर, रडार उस प्रकार का नहीं लगा के जो है सिर्फ और सिर्फ मॉडल दे दिया। जैसे हम कोई कार खरीदते हैं, उसका बेस वेरिएंट होता है, टॉप वेरिएंट होता है, सेकंड टॉप होता है, बहुत सारा। मारुति में चले जाएगा तो बहुत सारा, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है 20 गो वेरिएंट हो जाएगा। टाटा नेक्सॉन खरीदने जाएगा तो 40 गो वेरिएंट हो जाएगा। वैसे ही अनेकों वेरिएंट है, और उसमें से जो है सेकंड क्लास का वेरिएंट जो है यूएस ने जो है थमा दिया। मतलब वैसे ही सेकंड क्लास का वेरिएंट जो है चाइना ने JF-10 जो है पाकिस्तान को दे दिया, और JF-70 जो है सेकंड क्लास का दे दिया। यानी पाकिस्तान का जो है वो एयरक्राफ्ट जो है भारत के सामने अभी टिकने वाला है। सवाल है कि कंपेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं। अब अगले स्लाइड में जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे पास तेजस जो भविष्य में जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और अभी 2 स्क्वाड्रन जो है इसका जो है बन गया है। 2 स्क्वाड्रन जो है पूरी तरीके से जो है तेजस का जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 स्क्वाड्रन जो है इसका बनके तैयार हो गया। अब ये देखिए, ये तेजस जो है वो 4.5 जनरेशन है, और इसका रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर मतलब पाकिस्तान पूरा जो है तेजस के रेंज में है, और कॉम्बैक्ट रेंज जो है इसका 500 से जो है 1000 किलोमीटर है। तेजस का मारक क्षमता जो है 100 किलोमीटर रेंज वाली हवा से हवा मिसाइल, हवा से जमीन हथियार, और SPIC 2000
4000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने का क्षमता है इसका। इसका मारक क्षमता जो है अचूक है, हालांकि समय लगा थोड़ा सा, इसमें वो अपग्रेडेड हो रहा है ये, और अभी जो है इसमें बहुत सारा रिसर्च बाकी है। भारत सरकार ने जो है अलग अलग स्क्वाड्रन बनाने के लिए बोला है, और लगभग जो है 200 तेजस फाइटर प्लेन जो है अगले 50 साल तक जो है भारत का ताकत बने रहेगी। ये तेजस अगले 50 साल तक 200 भारत सरकार जो है लगभग खरीदने वाला। कीमत जो है इसका जो है 40 to 50 मिलियन प्रति विमान पड़ता है, क्योंकि भारत में बनता है इसलिए थोड़ा सा कीमत जो है इसका कम है। राफेल का जो है 90 मिलियन प्लस चला जाता है राफेल का। स्वदेशी रूप से विकसित है पूरी तरीके से। तेजस MK2 का विकास जो है चल रहा है अभी, MK2 का जो 2025 में पहला उड़ान भर सकता है। अभी इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा, इसका सिंगल सीटर डबल सीटर दोनों है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सिंगल सीटर है और ये जो है डबल सीटर है, यानी एक पायलट भी उड़ा सकता है, 2 पायलट भी इसको उड़ा सकता है। ये तेजस है। उसके बाद से राफेल, ये जो है राफेल जो है फुल्ली जो है 4.5 जनरेशन है। तेजस फुली 4.5 जनरेशन नहीं है, राफेल जो है फुली 4.5 जनरेशन है। इसका फेरी रेंज जो है 3700 किलोमीटर है, जबकि तेजस का जो है फेरी रेंज जो है 3000 किलोमीटर है, और कॉम्बैक्ट रेंज जो है 500 से 1000 किलोमीटर है, और इसका जो है कॉम्बैक्ट रेंज जो है 1850 किलोमीटर है। यानी इसके रेंज में जो है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, पाकिस्तान का हर एक वो बड़ा शहर जो है इसके रेंज में इजीली आ जाएगा। यानी पूरा पाकिस्तान जो है राफेल के रेंज में। कॉम्बैक्ट रेंज मतलब मारक क्षमता इसका जो है कितना है, मारक क्षमता जो है 1850 किलोमीटर है। उसके बाद से जो है 150 किलोमीटर के रेंज में जो है ये हवा में ही जो है वो वार कर सकता है, हवा से जमीन पे वार कर सकता है, हवा से पानी में वार कर सकता है। 9500 किलोग्राम हथियार लेके जा सकता है। पेलोड कैपेसिटी जो है इसका 9500 किलोमीटर। ये अलग अलग जो है मिसाइल्स लगता है इसमें, अलग अलग मिसाइल्स लगता है इसमें। ये फोटो थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसलिए जो है उतना समझ में नहीं आएगा, ये चीजें है। और ये जो है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन अभी बन गया है, सबसे इंपॉर्टेंट। 36 है, 36 मतलब एक स्क्वाड्रन के लिए जो है 18 की जरूरत पड़ती है। यानी इसका जो है 2 स्क्वाड्रन जो है इसका पूरी तरीके से बन चुका है, 2 स्क्वाड्रन। और जो है हम जो है 26 जो है राफेल मरीन खरीद रहे हैं। राफेल मरीन क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो जैगुआर है, जो हमने जो है ब्रिटेन से लिया था, वो धीरे धीरे रिटायर हो रहा है। तो हमारे पास जो विमानवाहक पोत है, जैसे INS विक्रांत और दूसरा विमानवाहक पोत, तो उस पे जो है हमें अपग्रेडेड जो है फाइटर प्लेन चाहिए। तो इसलिए जो है हम राफेल एम फॉर मरीन वो जो है 26 खरीद रहे हैं। अब देखिए ये जो है हमारा सुखोई 30 MKI है। इसका रेंज जो है वही तेजस के रेंज के बराबर है इसका, 3000 किलोमीटर, लेकिन कॉम्बैक्ट रेंज जो है तेजस से ज्यादा है इसका, 1500 किलोमीटर। और राफेल का कितना है? 1850 किलोमीटर है। यानी राफेल जो है इससे अपग्रेडेड है। और यहाँ पे जो है राफेल का जो है 3700 किलोमीटर जो है कॉम्बैक्ट रेंज है। मारक क्षमता R77 R73 मिसाइलें लेके जा सकता है। 100 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस मिसाइल, 600 किलोमीटर रेंज, मतलब अलग अलग मिसाइल का जो है रेंज है। जैसे ये दोनों मिसाइल का जो है रेंज 100 किलोमीटर है, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ जो है अगर लगा दिया जाता है तो ये 600 किलोमीटर रेंज हो जाता है। और इसका जो है पेलोड कैपेसिटी जो है 8000 किलोग्राम है, उसका जो है 9000 किलोग्राम प्लस है, इसका 8000 किलोग्राम है। और ये इसका जो है भारत के पास जो है, देखिए यहाँ पे देखिए, भारत के पास जो है वो 260 सुखोई MK30 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन है और सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड जो है यही है। और सबसे बढ़िया कंडीशन में सबसे ज्यादा संख्या जो है इसी का है, सुखोई का ही है। और प्राइस जो है इसका 60 से 70 मिलियन पड़ता है। और राफेल का जो है प्राइस जो है वो यहाँ पे तो बता रहा है 120 से 150 मिलियन, लेकिन भारत जो है वो नेगोशिएट खरीद करके जो है राफेल को खरीदा है और उसके बाद से अपने हिसाब से अपग्रेड किया है राफेल को। अब देखिए मतलब स्थिति में पाकिस्तान अभी 1970 में है, हम 50 साल आगे की तैयारी में हैं। पाकिस्तान से हम बहुत आगे, पाकिस्तान से बहुत आगे। हाँ। अगर पाकिस्तान से तुलना किया जाए तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। लेकिन अभी भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में जो है ना, वो एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्री, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, जैसे चाइना से भी अगर हम तुलना करते हैं या USA से तुलना करते हैं, तो हम जो है, हम खुद जो है 20-25 साल जो है हम लोग भी पीछे हैं। हाँ, 20-25 साल जो है पीछे। चूंकि तेजस जो है हमारा जो है आ गया है, वही चीजें जो है बहुत सारे देश में जो है 1990 में, 1995 में, तो सन 2000 में उन लोगों ने बना लिया। तो वही 25-30 साल जो है हम लोग पीछे हैं।
लेकिन पाकिस्तान से तो हम लोग 50 साल आगे हैं, 50 साल से ज्यादा आगे हैं। अब MiG-29 जिसका रेंज जो है वही तेजस के आसपास का है, 700 से जो है 1000 किलोमीटर, और फेरी रेंज मतलब जाके आ सकता है जो है 2100 किलोमीटर। ये थोड़ा सा पुराना है और ये थर्ड जनरेशन है, और ये वही अलग अलग मिसाइल लेके जा सकता है, और अलग अलग मिसाइल का रेंज आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और 4000 किलोग्राम तक का हथियार ये लेके जा सकता है। सिंगल सीटर डबल सीटर दोनों है, और ये जो है 30 से 40 मिलियन प्रति मतलब कि पड़ता है। 30 से 40 मिलियन डॉलर जो है एक अगर प्लेन को खरीदना होगा तो ये पड़ता है। भारत के पास अभी 60 है ये, और इसको जो है अपग्रेड किया जाएगा रूस से। जो है अभी जो है दूसरा फाइटर प्लेन की बातचीत चल रही है रूस से भी, वहां से भी लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी अमेरिका का दबाव है इसलिए हम लोग रसिया की तरफ थोड़ा सा कम जा रहे हैं इन सब चीजों के लिए। इस सब चीजों के लिए फ्रांस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि MiG-29 और मिराज ये दोनों को जो है रिप्लेस तेजस कर देगा, क्योंकि इन दोनों से जो है ज्यादा अपग्रेडेड जो है तेजस है। हाँ तेजस है। अब हमारे पास जो है ये मिराज है, मिराज 200 जो अभी सबसे पुराना है, और इसका रेंज जो है कॉम्पैक्ट रेंज जो है 1550 किलोमीटर है, और फेरी रेंज जो है वो 3300 किलोमीटर है। ये बहुत ही सक्सेस रहा है, ये मिराज जो है बहुत सक्सेस रहा है, बहुत। फ्रांस ने जब दिया था तो हमारा जो है ताकत बढ़ा था, मतलब बहुत अच्छा रहा है ये। और इसका प्राइस जो है 40 से 50 मिलियन डॉलर जो है एक फाइटर प्लेन का पड़ता है, और इसका जो है वो पेलोड कैपेसिटी जो है वो 6300 किलोग्राम तक का है इसका। अब ये है भारत का एक जैगुआर है, उसके बारे में जो है मैं कभी और किसी वीडियो में बता दूंगा। वो जो है वो डेक के लिए है। ये सारा जो है जमीन से हवा में, हवा से हवा में, हवा से जमीन पे जो है वॉर करने के लिए ये सारा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है हमारे पास सूर्य किरण और भी बहुत सारे फाइटर प्लेन हैं जिसका इस्तेमाल हम युद्ध के दौरान नहीं करते हैं, ट्रेनिंग के लिए करते हैं, पायलट को जो है ट्रेन करते हैं, या कभी हवा में कर्तव्य दिखाना होता है। जैसे सूर्य किरण हवा में जो पटना में जो कर्तव्य दिखा रहा था उसका जो इस्तेमाल जो है युद्ध के दौरान नहीं किया जाता है, उसका इस्तेमाल जो है सूर्य किरण का जो है वो हवा में जो है कर्तव्य दिखाने के लिए है। तो ये तो भारत का हो गया, भारत का। अब आते हैं पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के पास जो है J-10 है जिसके बारे में मैंने बताया, F-16 है मैंने आपको बताया, मिराज भी यानी थर्ड जनरेशन, मैंने बोला था ना थर्ड जनरेशन। फेरी रेंज 2400, मारक क्षमता जो है इसका जो है वो 1300 किलोमीटर है। इसका कॉम्पैक्ट रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है, लेकिन फेरी रेंज जो है इसका 4200 किलोमीटर, लेकिन क्लास 1 का। और अमेरिका ने कौन सा दिया है इसको? सेकंड क्लास दिया। तो इसका जो है कॉम्पैक्ट रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 किलोमीटर होता है, ये 1000 किलोमीटर, और फेरी रेंज जो है घट के जो है 2800 किलोमीटर इसका जो है हो जाता है सेकंड क्लास का। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास उन्नत श्रेणी का इसके पास नहीं है। और ये जो है J-10 इसका भी जो है कॉम्पैक्ट रेंज घट के जो है 2700 किलोमीटर हो जाती है, फेरी रेंज घट के 2700 किलोमीटर हो जाता है, और इसका भी जो है 1100 किलोमीटर के आसपास जो है कॉम्पैक्ट रेंज हो जाता है। तो पाकिस्तान कहता है, लेकिन पाकिस्तान के पास उस हिसाब का जो है वो फाइटर प्लेन नहीं है। ये फोर्थ जनरेशन है, ये भी जो है फोर्थ जनरेशन ही है, फोर्थ ही जनरेशन है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है, 4.5 जनरेशन है। ये मिराज जो है वो थर्ड जनरेशन है, और मिराज थर्ड जो है ना वो सेकेंड जनरेशन का जो है ना अपग्रेडेड वर्जन है, सेकेंड जनरेशन का अपग्रेडेड वर्जन। जैसे राफेल जो है फोर्थ जनरेशन का अपग्रेडेड वर्जन है, तो 4.5। जैसे यहाँ पे J-10 जो है ना वो फोर्थ जनरेशन का अपग्रेडेड वर्जन है, तो मिराज थर्ड जो है ना वो सेकेंड जनरेशन का अपग्रेडेड वर्जन है। तो पाकिस्तान इसको थर्ड जनरेशन कहता है, हालांकि थर्ड जनरेशन जैसे तेजस, अभी जो है तेजस में जो है बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, तो मिराज का इनिशियल स्टेज का था ये फाइटर प्लेन, और ये युद्ध में उतना जो है इसकी उतनी क्षमता नहीं है। अब JF-10 जिसको जो है हमने मार गिराया था, JF-10 और F-16 ये दोनों फाइटर प्लेन को जो है हमने जो है अपने मिराज 2000 से जो है मार गिराया था। इसका प्राइस जो है 25 से 30 मिलियन JF-10 का पड़ता है, और राफेल का जो है 120 से 150 मिलियन, 120 से 150 मिलियन, और इसका जो है 25 से 30 मिलियन। यानी एक राफेल में कम से कम 5 को JF-70 आ जाएगा।
थोक में खरीदेंगे तो थोड़ा और सस्ता पड़ेगा ना, सस्ता होगा। हाँ, ये चीज है। तो ये है पाकिस्तान का कैपेबिलिटी, पूरा कैपेबिलिटी। ये जो है 400 ग्राम 4500 किलोग्राम पे लोड लेके जा सकता है। ये जो है 2400 किलोग्राम पे लोड लेके जा सकता है। ये तो पाकिस्तान यूज भी नहीं करेगा, मिराज थर्ड को और मिराज भी को, ये दोनों को जो है पाकिस्तान किसी भी हाल में यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत हाई हो गया है। और फ्रांस ने जो है इसके पार्ट्स को देने से मना कर दिया। अब बोला कि तुम मेंटेनेंस करो। और चूंकि फ्रांस से जब पाकिस्तान ने डील किया था तो 30 साल के लिए ही डील किया था, और ये डील जो है 30 साल से ज्यादा का हो गया 1970 में। और उसके बाद से जो है फ्रांस से भारत ने रफेल खरीद लिया। तो रफेल खरीदने से पहले फ्रांस से भारत ने ये नियम लगाया कि अगर आप जो है अपग्रेड करेंगे पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को, हम नहीं खरीदेंगे। तो फ्रांस जो है अपग्रेड करना बंद कर दिया। तो अब जो है पाकिस्तान के पास तो ये 58 और ये 58, ठीक है ना, ये 58 और ये 58, ठीक है, ये दोनों खत्म हो गए। यानी 116 फाइटर प्लेन तो जो है वो इस्तेमाल से बाहर हो गए। इस्तेमाल अब पाकिस्तान जो है ये नहीं कर सकता। अभी ये जो है 150 जो है JF-70 पाकिस्तान कहता है कि 150 है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास 70 से जो है वो 75 तक ही जो है वो JF-70 है। बाकी जो है JF-70 जो है वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ने मंगाया था, और वो जो है उतना अपग्रेडेड नहीं, तो 70 से 75 ही है। उसके बाद से जो है ये F-60 जो है पाकिस्तान कहता है कि इसके पास 54 है, लेकिन 54 में से 54 जो है सेकेंड क्लास का जो है ये 54 में से 54 है। उसके बाद से जो है पाकिस्तान कहता है कि इसके पास जो है अनुमानित 25 से 36 जो है विमान है J-10। हाँ, J-10 इसका जो है डेटा जो है पाकिस्तान ने सार्वजनिक नहीं किया। अनुमानित 25 से 36 जो है विमान जो है, यानी 1.5 स्क्वाड्रन से लेके 2 स्क्वाड्रन के आसपास जो है पाकिस्तान के पास ये फाइटर प्लेन है। तो पाकिस्तान के पास इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन कौन कौन सा बच गया युद्ध के लिए? एक तो JF-70 और एक जो F-60। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के पास जो है सिर्फ और सिर्फ 200 जो है वो युद्ध लड़ने के लिए जो है ना 200 फाइटर प्लेन है, और भारत के पास जो है 2000 के आसपास है, जिसमें युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 600 से ज्यादा फाइटर प्लेन है। कहीं से टक्कर में पाकिस्तान है ही नहीं वायुसेना की लड़ाई में। पाकिस्तान वायुसेना की लड़ाई में जो है कहीं से टक्कर में नहीं है। भारत से जो है पाकिस्तान जो है किसी भी हाल में जो है वो नहीं जीत सकता, किसी भी हाल में नहीं जीत सकता। विश्लेषण हो रहा था कि वायुसेना के बारे में, और विश्लेषण हो रहा था फाइटर प्लेन के बारे में, और मनीष कश्यप जी ने बताया कि किस प्रकार से कोई कंपेयर ही नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच। बाकी इन तमाम और हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ पे एक ये अपने पायलट को खड़ा किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कारण क्या है इस पीछे का? देखिए, सबसे फाइटर प्लेन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फाइटर प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पायलट। उसने फाइटर प्लेन को कितने घंटे उड़ाया है, कहां कहां युद्धाभ्यास किया है, वो कितना प्रैक्टिस किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस आवर जो पाकिस्तान ने तो प्रैक्टिस किया ही नहीं। पाकिस्तान तो जरूरत पड़ेगा तो आतंकवादियों को बैठा देगा, बोलेगा 4 को बटन दबाना, उड़ाना, भाई केवल उड़ाना है दिखाने के लिए। तो अगर देखा जाए पूरी दुनिया में तो सबसे उन्नत किस्म के जो है फाइटर प्लेन के जो पायलट होते हैं वो अमेरिका, यूरोप, रसिया और भारत के होते हैं। इस टक्कर में चाइना भी हमारे सामने नहीं टिकता है, कहीं भी चाइना जो है नहीं टिकता है। पहले नंबर पे जो है अमेरिका है, रसिया है, यूरोप है और भारत है। भारत जो है वो यूरोप को टक्कर देता है। यानी अगर देखा जाए तो अमेरिका और रसिया के बाद जो है भारत के ही जो है फाइटर प्लेन के पायलट जो है वो सबसे अच्छे हैं। इसीलिए फाइटर प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इजेक्शन सीट। जो इमरजेंसी के दौरान जो है पायलट जो है अपने आप को इजेक्ट करके जो है वो बाहर निकल सकता है। आप देखिएगा वो कमर्शियल प्लेन में, हवाई जहाज में जो है वो ये पैराशूट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पायलट भाग जाएगा तो पैसेंजर के जान को खतरा हो सकता है, इसलिए नहीं देते। वहां पे पायलट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसेंजर हो जाता है। यहाँ पे जो है फाइटर प्लेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पायलट हो जाता है, इसीलिए इजेक्शन सीट दिया जाता है और पायलट को सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि एक पायलट इक्वल टू जो है 10 फाइटर प्लेन। अगर एक सही पायलट आपको अगर मिल गया ना, एक अच्छा,
तो 10 फाइटर प्लेन पे भारी पड़ जाएगा। और ऐसे अनेकों फाइटर प्लेन के जो है हमारे पायलट जो है बहुत अच्छे हैं और जिनके सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण विश्लेषण के बारे में आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।